अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। लुप्त हो रही संस्कृति को संरक्षित कर रहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। हरियाणवी लोक कला धेनु गाथा गायन को जीवंत रखने काम कर रहे लोक कलाकार ब्रह्मसरोवर के उत्तरी तट पर धेनु गाथा गायन ने बांधा समाज शिल्प और सरस मेले में पर्यटकों ने जमकर की खरीदारी। अनोखी शिल्पकला बयां कर रही है शिल्पकारों की मेहनत का सार। हरियाणा की लोक कला और संस्कृति की लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी कई विधाओं को संरक्षित करने का काम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कर रहा है। इस महोत्सव में धेनु गायन, गाथा, बाजीगर कला और कच्ची घोड़ी जैसी लोक कलाओं को ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर देखा जा रहा है। इस महोत्सव से न केवल लोक संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, बल्कि लोक कलाकारों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अहम पहलू ये है कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के तट पर धेनु गाथा गायन ग्रुप के कलाकार हरियाणवी संस्कृति का रंग जमा रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से ब्रह्मसरोवर के तट पर पहुंचे शिल्पकारों की अद्भुत शिल्पकला ने पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर किया। सरस और क्राफ्ट मेले में विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों ने अपनी हस्तशिल्पकला को अद्भुत तरीके से सजाने का काम किया गया है। लोक कलाकारों ने अपना जौहर और अपने अपने राज्यों की लोक संस्कृति को ब्रह्मसरोवर के तट पर दिखाकर इस भव्य आयोजन को और भव्य बनाने का काम किया है। मेले में नक्काशी किए कला के नमूनों में दीवार सज्जा के लिए लकड़ी के पैनल, पेंडेंट, मूर्तियां, खिलौने व बच्चों की गेम्स तथा सजावट का अन्य सामान है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र पटियाला, हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा कला परिषद और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से हरियाणा ही नहीं विभिन्न प्रदेशों की लोक संस्कृति को संरक्षित करने और कलाकारों को एक मंच मुहैया करवाने का काम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए किया जा रहा है। इस महोत्सव में विभिन्न प्रदेशों की लोक कला को पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन प्रदेशों के उन लोक नृत्यों को कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं जो लोक कला लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। हरियाणा प्रदेश में कुछ ही कलाकार ही बचे हैं जो बीन, तुम्बा, ढोलक, खंजरी बजाकर जोगी नाथ बीन सपेरा परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ कलाकार इस कला को जीवंत रखने का काम कर रहे हैं। कलाकार बीन, तुम्बा, ढोलक, खंजरी बजाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यह महोत्सव लोक कलाकारों का एक बड़ा मंच बन चुका है। महोत्सव के शिल्प मेले में हरियाणा के विभिन्न गांवों के लोक कलाकारों ने ब्रह्मसरोवर के उत्तरी तट पर धेनु गाथा गायन की प्रस्तुति देकर पर्यटकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इन लोक कलाकारों ने धेनु गाथा गायन के जरिए गुरु गोरखनाथ जी की गाथा, जवाहर गूगा पीर की गाथाओं का गुणगान किया। इन लोक कलाकारों का कहना है कि यह लोक कला विलुप्त करने के कगार पर पहुंच चुकी है। सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से लोक कलाओं को जीवंत रखने का प्रयास किया जा रहा है। महोत्सव में शिल्पकारों की अविश्वसनीय शिल्पकला और हाथ की कारागिरी ने ब्रह्मसरोवर के तट पर लगने वाले सरस और क्राफ्ट मेले की फिजा में रंग भरने का काम किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गूंज यहां ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी सुनने को मिल रही है। दूर दराज से आने वाले पर्यटक यहां घूमने के बाद अपने राज्यों में जाने के बाद भी इस महोत्सव की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। महोत्सव में दूर दराज से आए शिल्पकारों की अनोखी शिल्पकला से ब्रह्मसरोवर का पावन तट सज चुका है। शिल्पकारों की हस्त की शिल्पकला को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ से यह उत्साह देखने को मिल रहा है तथा इन शिल्पकारों की शिल्पकला से बनी अनोखी वस्तुओं को पर्यटक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पीआर खोज के लिए रणवीर रोहिल्ला के साथ श्याम वशिष्ठ।